नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण चौधरी एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका राजस्थान जीके बाय प्रवीण चौधरी चैनल के ऊपर। अपन ने पिछले वीडियो में गुलाम वंश के बारे में बात की थी। मैंने आपको ये बताया था इस गुलाम वंश का जो संस्थापक का फाउंडर जो था उसका नाम था मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये बात अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में लाहौर में पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर जाने से हो गई थी। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे की अगर बात करेंगे, इसके सन की बात करेंगे, इसके पुत्र का नाम था आराम शाह। क्या नाम है दोस्तों इसके बेटे का? आराम शाह। अब देखिए, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक गुलाम को खरीदा था, अर्थात इसका गुलाम व दामाद था। इस गुलाम व दामाद का नाम था इल्तुतमिश। और इसी इल्तुतमिश के द्वारा 1210 में इस आराम शाह की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। अब बात कर रहे हैं, देखिए अपन ने पिछले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। देखिए दोस्तों, इसने शासक बनते ही अपनी कैपिटल को लाहौर से ट्रांसफर किया और ये लाहौर से राजधानी को ट्रांसफर करके दिल्ली लेकर आया। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। मतलब दिल्ली सल्तनत का इस इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, इसने सबसे पहले राजधानी लाहौर थी, लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर आता है। मैंने आपको ये कहा, ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। रियल फाउंडर इसी को माना जाता है। इसने शासक बनने की परमिशन, मतलब रूलर बनने की जो परमिशन थी, शासक बनने की अनुमति ईरान के खलीफा से ली। अब देखिए, जो एग्जाम में एसएससी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, यूपीएससी या आरएस के अकॉर्डिंग बात अगर करेंगे अपन, जो एग्जाम में जो बातें पूछी जाती है इल्तुतमिश के लिए, वो मैं बातें आपको बताना चाहता हूं। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है, अपन ने अब तक ये कहा, देखिए मैंने ये बात यहां पर लिख दी है, सॉरी दोस्तों। अगर बात करेंगे अपन, मैंने आपको ये कहा कि साहब दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इस इल्तुतमिश को माना जाता है, जबकि गुलाम वंश का या संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने 40 गुलामों का एक संघ बनाया, अर्थात 40 गुलामों का जो संघ बनाया गया था इस इल्तुतमिश के द्वारा, उसको कहा जाता है दल चालीसा। तुर्कान ए चिहाल गानी भी इसको कहा जाता है। ही कॉन्स्टिट्यूटेड 40 रॉयल स्लेव यूनिट, अर्थात 40 गुलामों का जो संघ इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, उसको दल चालीसा कहा जाता है। इसने अपने इस साम्राज्य की सुरक्षा हेतु इन 40 गुलामों को अलग अलग प्रांतों में सौंप दिया। अपना जो इसका साम्राज्य जो था, वहां पर इनको नियुक्त किया गया। 40 गुलामों को वो नियुक्त किया गया था इस इल्तुतमिश के द्वारा। इसने दिल्ली में इक्ता सिस्टम की शुरुआत की, इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई दिल्ली सल्तनत में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश। 40 गुलामों का संघ किसके द्वारा बनाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और ये अपनी राजधानी लाहौर से कहां ट्रांसफर करके ले गया था? दिल्ली राजधानी ट्रांसफर करके ले गया था। इसके द्वारा दो प्रकार के सिक्के इंट्रोड्यूस किए गए थे। 2 टाइप्स कॉइंस इसने इंट्रोड्यूस किए। पहला सिल्वर का, अर्थात एक चांदी का सिक्का इसके द्वारा चलाया गया और इस चांदी के सिक्के का नाम था टका। दूसरा सिक्का इसने कॉपर का चलाया और इस कॉपर के सिक्के का नाम था जीतल। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2 प्रकार के सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। एक चांदी का सिक्का है जिसका नाम है टका, दूसरा इसने कॉपर का सिक्का चलाया जिसका नाम है जीतल। और इसी इल्तुतमिश के बेटे की अगर बात करेंगे अपन, पुत्र की अगर बात करेंगे, इसके बेटे का नाम था रुकनुद्दीन और इसी इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। इस रजिया सुल्तान का नाम आप लोगों ने दोस्तों सुना जरूर होगा। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका आती है रजिया सुल्तान। क्यों?
ये इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन इसी आराम शाह की तरह अयोग्य शासक था, जिसके कारण दिल्ली की जनता ने चुनाव के इलेक्शन करके इस रजिया सुल्तान को थ्रोन या राजगद्दी पर बैठाया गया और दिल्ली सल्तनत पर 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली की राजगद्दी पर शासन किया इस रजिया सुल्तान ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका, अंतिम महिला शासिका दिल्ली सल्तनत की कौन हुई? रजिया सुल्तान हुई। और ये रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। तो दोस्तों अपन ने आज पढ़ा इल्तुतमिश के बारे में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद लगता था। इसने 1210 में आराम शाह की हत्या कर दी, राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर करके ले गया। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने शासक बनने की अनुमति ईरान की खलीफा से ली थी और इसने 40 गुलामों का एक संघ बनाया जिसका नाम है दल चालीसा। इसने एकता प्रणाली की दिल्ली में शुरुआत की और इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए। जो चांदी का सिक्का था उसका नाम था टक्का और कॉपर का जो सिक्का चलाया उसका नाम था जीतल। और इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, जिसने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका आती है। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।